हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2025 की वैकेंसी जो 9,970 वैकेंसी है, इसके फॉर्म आपके भरने शुरू हो गए हैं। लगभग 10-12 दिन बीत भी गया है और अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है। मैं मानता हूं कि किसी भी एग्ज़ाम का अगर फॉर्म निकल रहा है तो शुरू में आपको फॉर्म भरने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उसके नोटिफिकेशंस को पढ़ना चाहिए, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको पढ़ना चाहिए, और वो जो है पहले हफ्ते में 10 दिन 12 दिन के अंदर बनवा लेने चाहिए। अगर आपके पास पहले से है तो भी आपको इंतज़ार करना चाहिए कि किस तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो अभी आपको संभलने का मौका मिलता है। तो अभी मैं मान रहा हूँ कि 10-12 दिन बीत चुका है और अब ये सही टाइम है कि अब से जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको फॉर्म भरना शुरू कर देना चाहिए और लास्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 4-5 दिनों में फॉर्म का खुलना बंद होना बहुत टफ हो जाता है, सर्वर डाउन होता है। तो उधर भी मैं नहीं कहूँगा फॉर्म भरने के लिए। अब जो टाइम है आपका, आपके पास जितने भी समय बचे हैं, इसमें सही से वैल्यूएशन करके सही से एनालिसिस करके फॉर्म को भर देना चाहिए, जिसमें सबसे मेन जो पॉइंट यही होता है कि हमें जोन कौन सा चुनना है। अभी 2024 की जो वैकेंसी है उसका CBT 2 का पेपर अगले महीने होगा और उसकी वैकेंसी पिछले साल निकली थी जो लगभग 18,000 के आसपास में थी, और उसके तुलना में देखा जाए तो सीट आधे के आसपास में है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक, तो 10,000 के आसपास में सीट होने की वजह से अब ये मान के चलिए कि पिछली बार अभी 24 में जो CBT 1 का रिजल्ट निकला था, जो कट ऑफ गई थी, उतना तो कट ऑफ नहीं रहेगा, उससे 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर कुछ तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगा आपको देखने के लिए, अगर पेपर का लेवल ऐसे रहता है। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जोन कौन सा आपको सेलेक्ट करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए जोन का जो चुनाव है अलग अलग क्राइटेरिया उनके लिए मायने रखता है। सभी लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट एक तरह से पढ़ने में नहीं अच्छे होते हैं, या फिर कुछ लोग एवरेज होते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ लोग जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कई लोग होंगे जो दूसरी बार ये एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, कई लोगों का पहली बार अटेम्प्ट होगा या पहला अटेम्प्ट होगा। तो ऐसे में हमें कैसे जोन का सिलेक्शन करना चाहिए उसकी हम बात करेंगे। ये आपके सामने ये टोटल सीट है, इस बार आपको दिख रही होगी, जो कि 9,970 सीट आपको देखने को मिलेगा सभी जोन में। ठीक, इसमें से अगर देखा जाए पहले मैं 2-3 जो टॉप वैकेंसी वाले जो जोन है उसको मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पे आपका मिलेगा सिकंदराबाद 1500 सीट, दूसरे नंबर पे आपको देखेंगे तो मिलेगा 1213 सीट, रांची जोन हो गया आपका, और तीसरे नंबर पे आपका भुवनेश्वर जोन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ कि बहुत सारे लड़के जो भुवनेश्वर जोन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में बना रहा, क्योंकि लोगों ने 2018 की कट ऑफ बता करके, और सीट भी वहाँ पे ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट वहाँ पे जो बिलासपुर जोन था उसमें ज़्यादा सीट था, लेकिन भुवनेश्वर में सीट कम थी। और हमेशा बहुत सारे भी यूट्यूबरों ने, बहुत बड़े बड़े चैनलों को, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मुझे भी वीडियोज़ के सजेशन आते थे, मैं भी वीडियोज़ देखता हूँ, और उसमें लोग हाईली रिकमेंड करते थे भुवनेश्वर में चले जाइए या फिर कोलकाता भर दीजिए, इन सब जगह जोनों पे। तो क्या हुआ कि बहुत सारे अच्छे लड़के थे जो भुवनेश्वर जोन में चले गए और कंपटीशन वहाँ पे हाई हो गया। हालांकि उनका एग्ज़ाम निकल गया, लेकिन उन्होंने जब देखा कि कट ऑफ भी ज़्यादा चला गया और बहुत अच्छे लड़के वहाँ पे चले गए हैं, तो देखिए CBT 1 क्लियर करने से तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो इस बार मैं सभी से यही कहूँगा कि जोन का सिलेक्शन कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप देखिए आपका लोकेशन कहाँ है, जहाँ पर आप रहते हो, आपका परिवार जहाँ पर रहता हो, उस घर के उस स्टेट में, अगर हम मान लीजिए सबसे अगर बड़ा दायरा मैं ले लूँ, तो उस स्टेट में, उस राज्य में देखिए कौन कौन से रेलवे के जो जोन हैं वो पड़ते हैं। अगर हो सकता है कि आपके स्टेट में 1 या 2 पड़ जाते हों, जैसे मान लीजिए यूपी में कहूँ तो प्रयागराज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गोरखपुर भी आपको यूपी में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 बड़े जोन आपके देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर इन दोनों जोन के आसपास में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको घर आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, परिवार लेकर भी साथ में रह सकते हैं, त्योहारों में भी आप कम छुट्टियों में अपने घरों में आ सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो गोरखपुर जोन में भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो 100 ही सीट है। इस पे तो आप एकदम रिस्क ही ले करके कर सकते हैं, क्योंकि एकदम मिनिमम सीट पे लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के ना फॉर्म भरें या फिर कोई लड़का ना फॉर्म भरे, लेकिन ये तो आप एकदम रिस्क ले रहे हैं ना। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो इतना हैवी रिस्क आप नहीं ले सकते कि एकदम जहाँ पे 30 सीट है, यहाँ पे देखिए जम्मू एंड श्रीनगर में 8 ही सीट है,
3 डिजिट में छूने वाली जो सीट है 100-150 के आसपास में जो सीट है वहाँ पे आपको फॉर्म भरने से बचना चाहिए। जैसे मुजफ्फरपुर में आप देखिए 89 सीट है, पटना में देखिए 33, इतना कम है। तो ऐसे जोन से भी आपको बचना है, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हैं और गलत जोन सेलेक्ट करने के बाद आप किसी 1 नंबर से 2 नंबर से अगर आप रह जाते हैं, वो भी हाई कट ऑफ में जा करके, तो बहुत पछतावा होता है। मुझे भी बहुत दुख होता है कि ऐसे स्टूडेंट चूक जाते हैं एग्ज़ाम से। तो सबसे पहले यही काम करना है कि अपने स्टेट के आसपास में, अपने घर के आसपास में 2 या 3 जोन, मिनिमम 2 से 3 जोन को आप चूज कर लीजिए। अब देखिए उसके बाद आती है आपकी कैटेगरी। आप देखिए कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर मान लीजिए आप एससी से बिलोंग करते हैं तो एक बार आप ये ज़रूर देखिए कि जो भी आपने जोन सेलेक्ट किया है 2 या 3, उसमें देखिए आपकी कैटेगरी में सीट कम से कम एवरेज सीट के आसपास ठीक ठाक सीट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई जोन आपने सेलेक्ट कर लिया और आपके कैटेगरी में सीट बहुत ही कम है वहाँ पे उन 2-3 जोनों में, तो भी उसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सभी लोग टारगेट ये करा करिए कि मतलब यूआर के लेवल के सीट है उसके अकॉर्डिंग ही अपना जोन सेलेक्शन करिए, क्योंकि उसमें सभी लोग एलिजिबल रहते हैं, लेकिन अपनी कैटेगरी को भी थोड़ा सा ध्यान दे करके जोन सेलेक्शन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जब 2 या 3 जोन आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें देखिए जो एवरेज सीट है, मतलब आप देखेंगे टॉप 3 का जो जोन है कहीं पे 1500, 1200 और 900 के आसपास में सीट है। तो अगर आप सारे जोन का एवरेज निकालेंगे तो लगभग आपको ऑन एवरेज सभी जगह पे 600 से लेकर के 800 के बीच में ज़्यादातर एवरेज सीट आपको देखने को मिलेगा। कहीं 650, 700, टॉप सीट में आप 1500-1600 तो छोड़ दीजिए। अगर आप देखिए एकदम हाई वाले पे जाना चाहते हैं 1500 पे, तो आप 1500 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनका पहला अटैम्प्ट होता है, ट्रायल के तौर पे सोचते हैं कि पहले या दूसरे जो हाई सीट है वहाँ भी जा सकते हैं। पढ़ने वाला लड़का 1500 वाले और 1200 वाले जोन में भी चला जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने ज़्यादा लड़के नहीं जाते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आपके मार्क्स 70% के आसपास में आते हैं तो 1200-1300 सीट में आना एकदम आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए ALP CBT 1 का 2024 का जो कट ऑफ था, अब देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ जोन का जो कट ऑफ है यूआर में देखिए 40 नंबर है। इसका मतलब क्या है कि इसके पिछले 2018 में चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी, तो लोगों ने कहा कि चंडीगढ़ आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने सोचा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, बहुत ज़्यादा लड़के दिल्ली के आसपास के लोग वहाँ भर देते हैं फॉर्म, और लोगों ने उसको नहीं चुना। बहुत सारे लड़के जो थे भुवनेश्वर जोन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। मुझे भी कई लोगों ने कॉल किया, मैसेज किया, सर भुवनेश्वर जोन भरते हैं या फिर, मैं कहा कि अगर सभी लोग उधर ही चले जाएंगे तो फिर कट ऑफ तो उसका हाई जाएगा, कंपटीशन तो वहाँ ज़्यादा हो ही जाएगा। लेकिन अगर सारे लड़के जो सारे जितने भी छात्र भरते हैं फॉर्म, अगर अपने विवेक का प्रयोग करके अपने घर के आसपास जोन को मतलब प्रेफरेंस देंगे तो जो फॉर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब नियर अबाउट इक्वल रहेगा और कट ऑफ में उतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। यहीं देखिए चंडीगढ़ में आपका यूआर का 40 है और मुंबई में देखिए 57 है। लगभग 17 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। 17 नंबर कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है 17 नंबर। बहुत सारे लड़के जो पिछली बार पछताए, और कुछ लड़कों ने मुझे मैसेज किया कि पिछली बार मैं बहुत घर से दूर फॉर्म भर दिया और मेरा स्कोर भी अच्छा था, तो इस बार मैं फिर से फॉर्म भर रहा हूँ और मैं अपने घर के पास वाला जोन सेलेक्ट कर रहा हूँ, चाहे उसमें कितनी भी सीट हो। वो घर के पास आना चाहते हैं। म्यूचुअल मिलना इतना आसान नहीं होता है। ALP की जॉब बहुत टफ है, और अगर आप घर से दूर हैं तो ये जॉब थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। फेस्टिवल्स में उतनी ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं। आपको एक ही बार में ईयरली एक ही बार में या 2 बार में छुट्टियां लेनी होंगी, क्योंकि आप 2 दिन 3 दिन की छुट्टी पे तो घर नहीं आ सकते। कम से कम 1 वीक का छुट्टी लेना पड़ेगा। और ALP हैं तो जाहिर सी बात है आप ट्रेन पास का ही यूज करेंगे, और ट्रेन आपके 24 घंटे 30 घंटे इस तरह का टाइम लगाती है अगर बहुत ज़्यादा आप अपने घर से दूर हैं तो। क्योंकि देखिए घर के आसपास में रहेंगे तो आपको म्यूचुअल मिलना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर आप नॉर्थ साइड के हैं और साउथ में चले जाते हैं तो साउथ से नॉर्थ आना बहुत टफ है रेलवे की जॉब में। हमेशा ज़्यादातर लोग स्पाउस ग्राउंड पे ही आ पाते हैं ज़्यादातर, नहीं तो म्यूचुअल मिलना बहुत टफ हो जाता है। ये मेरा ALP 2025 के लिए एक सजेशन था, जोन कैसे आपको चुनना चाहिए। बाकी अगर आप किसी और के वीडियोस के अनुसार, उनके राय के अनुसार अगर आप अपना जोन चुनना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं। बाकी मेरा जो मानना है कि आप अपने घर के पास में रहेंगे, आपकी जॉब बहुत ही अच्छे से कट जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी CBT 2 के लिए मैंने पार्ट B को कैसे कवर करना है उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए। और कल मैं अपलोड करने वाला हूँ ALP के CBT 2 के पार्ट A का
कैसे हमें स्ट्रेटजी रखना है और कैसे हमें एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है और किन किन बातों का ध्यान देना है, उसके लिए कल वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे हैं, नए हैं, चैनल पे बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं @द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।